ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से ही जीव का कल्याण संभव है। आज हम सुनेंगे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ महान पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली निर्जला एकादशी व्रत कथा एवं महात्म्य। भक्तों, श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनिए। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है, किंतु शास्त्रों में निर्जला एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक जल तक का त्याग करके व्रत करता है, उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने अनेक एकादशियों का महात्म्य बताया, अब कृपा करके ऐसी एकादशी का वर्णन कीजिए जो सभी एकादशियों में श्रेष्ठ हो और जिसका पालन करने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर मेरे परम पूज्य महर्षि वेदव्यास ही देंगे। कुछ समय बाद पांडवों के मध्य धर्म चर्चा हो रही थी। पांडव एकादशी का व्रत करते थे। माता कुंती भी इस व्रत को करती थी और द्रौपदी भी पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। किंतु एक व्यक्ति था जो व्रत करने में कठिनाई अनुभव करता था और वह थे बलशाली भीमसेन। भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहने लगे, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं। माता कुंती और द्रौपदी भी व्रत करती हैं। वे सभी मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि निवास करती है। मुझे अत्यधिक भूख लगती है। मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। यदि मैं भोजन ना करूं तो शरीर दुर्बल हो जाता है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। भीम की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने स्नेह पूर्वक कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन एक ऐसा व्रत करो जो अत्यंत कठिन है। उस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करो। ये निर्जला एकादशी है। इस एक व्रत के प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। ये सुनकर भीमसेन कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्होंने सोचा, अन्न के बिना ही रहना इतना कठिन है, फिर जल के बिना वे किस प्रकार से रह पाएंगे। किंतु गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं इस व्रत को अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि वेदव्यास जी ने पुनः भीमसेन से कहा, हे भीम, मैं तुम्हें इस महान निर्जला एकादशी के नियम बताता हूँ, इन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करो। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करो। इसी कारण इस एकादशी को निर्जला कहा जाता है। यदि कोई रोग, वृद्धावस्था अथवा विशेष असमर्थता न हो तो जल ग्रहण न करें। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण, नाम जप, कीर्तन और कथा श्रवण करें। क्रोध, चिंता, झूठ, छल, कपट और विषय विकारों से दूर रहें। रात्रि में यथाशक्ति जागरण करें और श्री हरि के नाम का संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को जल से भरा कलश, गोदान की सामर्थ्य न हो तो वस्त्र, छाता, पादुका, पंखा तथा दक्षिणा प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करें। हे भीम, जो पुरुष या स्त्री इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यमदूत उसके समीप नहीं आते। भगवान विष्णु के पार्षद उसका संरक्षण करते हैं और अंत समय में उसे श्री हरि का परम धाम प्राप्त होता है। इसके बाद भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, यद्यपि ये व्रत अत्यंत कठिन है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल एकादशी का दिन आया। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी। सूर्य की तपती किरणें पृथ्वी को झुलसा रही थी। भीमसेन ने प्रातः काल स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, तुलसी दल अर्पित किया और संकल्प लिया, हे श्री हरि, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ। दिन बीतने लगा। दोपहर होते होते भीमसेन को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उनका कंठ सूख गया, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे बार बार भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संध्या हुई, रात्रि आई, फिर भी उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया।
पूरी रात भगवान के नाम का कीर्तन करते रहे। उनकी आंखों में नींद थी, शरीर में थकान थी, पर मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। जब द्वादशी का प्रभात हुआ तो भीमसेन ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, जल से भरा कलश, वस्त्र, छाता और दक्षिणा अर्पित की। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। दिव्य वाणी सुनाई दी, हे भीमसेन, तुमने श्रद्धा और निष्ठा से निर्जला एकादशी का पालन किया है। तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंत में तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, यमदूत उसके समीप नहीं आते, अंत समय में उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। कोई भी एकादशी हो और तुलसी माता की कथा न सुनी जाए तो व्रत पूर्ण नहीं लगता। तो चलिए अब श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा का। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियम से तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, रानी सा रास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा भी दे। ऐसा वह बूढ़ी माई हर दिन तुलसी माता से कहा करती थी। तब तुलसी माता ये सुन सुनकर सूखने लगी। तब एक दिन भगवान ने उससे पूछा, हे तुलसी, क्या बात है, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी, मैं क्या बताऊं भगवान, एक वृद्धा है जो रोज आती है और ये सब बातें कह जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी, जब वह वृद्धा मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दियाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। उधर कुछ समय बाद आयु पूर्ण होने पर वह वृद्धा माई मर गई। जब गांव के सभी लोग उनकी आरती को लेकर जाने लगे तो किसी से भी नहीं उठ रही थी। तब भगवान एक 12 साल के लड़के का रूप धर के आए और बालक बने श्री कृष्ण ने उन लोगों से कहा कि भाइयों, इन बूढ़ी माई के कान में मुझे एक बात कह लेने दो, शायद उठ जाएं। अगर मैं इनके कान में एक बात कहूंगा तो ये जरूर उठ जाएंगी। तब गांव वालों ने कहा, हम तो कोशिश करके देख चुके हैं, तुम भी कर लो। तब बालक बने श्री कृष्ण ने बूढ़ी माई के कान में कहा, हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा भी ले। ये सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। तब भगवान ने उन्हें कंधा दिया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जैसे अंत समय में बूढ़ी माई को श्री कृष्ण का कंधा मिला, वैसा सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो भक्तों, यही थी परम पावन पुण्यदायिनी और श्री हरि को अत्यंत प्रिय निर्जला एकादशी व्रत कथा एवं महात्म्य। यदि आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण किया है तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हे श्री हरि, जैसे अपने भक्त भीमसेन पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, भय और संकटों का नाश करें तथा भक्ति, समृद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की हमें शक्ति प्रदान करें। आइए अंत में प्रेम से भगवान का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों एवं प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन एकादशी के महात्म्य का लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। राधे राधे।